हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी विप्रो के लेटेस्ट बायबैक ऑफर के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बायबैक क्या है, विप्रो बायबैक की कंप्लीट डिटेल्स, एंटाइटलमेंट रेशियो, एक्सेप्टेंस रेशियो कितना मिल सकता है, रिटेल इन्वेस्टर को कितना प्रॉफिट हो सकता है और क्या अभी शेयर होल्ड करना चाहिए या नहीं, और विप्रो का फ्यूचर आउटलुक क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ प्रॉफिट को कैलकुलेट भी करेंगे। सबसे पहले कंपनी को समझ लेते हैं। विप्रो इंडिया की लीडिंग आईटी सेक्टर और कंसल्टिंग कंपनी में से एक है। कंपनी के क्लाइंट्स अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई कंट्रीज में है। सर्विसेज इंक्लूड होते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस कंसल्टिंग। विप्रो का बिजनेस मॉडल एसेट लाइट है और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व भी अवेलेबल है। इसी वजह से कंपनी रेगुलर डिविडेंड और बायबैक के थ्रू शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करती है। अब बात करते हैं बायबैक की। कंपनी ने अनाउंस किया है बायबैक का साइज है टोटल 15,000 करोड़। बायबैक का प्राइस है 250 पर शेयर। टेंडर ऑफर रूट है और रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्वेशन अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बायबैक का प्राइस। जब बायबैक अनाउंस हुआ था तो कंपनी का शेयर 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और कंपनी ने 250 रुपए पर बायबैक अनाउंस किया, तो इसमें एक अच्छा प्रीमियम देखने को मिला 50 रुपए का। इसी वजह से बायबैक इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव बन गया था, लेकिन उसके बाद ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से शेयर लुढ़क कर 180 के आसपास अभी आ गया है। बहुत सारे इन्वेस्टर को कॉमन क्वेश्चन होता है, क्या मैं बायबैक के लिए एलिजिबल हूँ? बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट पर शेयर होने चाहिए। रिकॉर्ड डेट के बेसिस पर कंपनी डिसाइड करती है कि कौन से शेयर होल्डर्स बायबैक के लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर थे तो आप टेंडर पीरियड के दौरान अपने शेयर ऑफर कर सकते हैं। इसकी रिकॉर्ड डेट की बात करें तो जून 5 को इसकी लास्ट रिकॉर्ड डेट थी। उसी के बाद से ही कंपनी का प्राइस धीरे धीरे लुढ़कता जा रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, एंटाइटलमेंट रेशियो। ऑफिशियल रिटेल एंटाइटलमेंट रेशियो अप्रोक्सीमेटली 11 शेयर फॉर एवरी 56 शेयर हेल्ड। मतलब अगर आपके पास 560 शेयर है तो एंटाइटलमेंट के हिसाब से 560 डिवाइड बाय 56 इज इक्वल टू 10 और 10 को गुना करो 11 से तो टोटल 110 शेयर। आपको मिनिमम 110 शेयर की एंटाइटलमेंट मिल सकती है। लेकिन याद रखिए, एंटाइटलमेंट और एक्सेप्टेंस दोनों अलग चीज है। बहुत लोग यही कंफ्यूज होते हैं। एक्सेप्टेंस रेशियो का मतलब क्या है? कंपनी आपके टेंडर किए गए टोटल शेयर में से कितने शेयर एक्सेप्ट करेगी। एग्जाम्पल की बात करें तो आपने 500 शेयर टेंडर किए, एक्सेप्टेंस रेशियो 60% रहा तो कंपनी 500 इंटू 60% 300 शेयर एक्सेप्ट कर लेगी। रिमेनिंग 200 शेयर आपके डीमेट अकाउंट पर वापस आ जाएंगे। एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेंस रेशियो की बात करें तो कंजर्वेटिव होकर देखें तो 30% के आसपास, मॉडरेट केस में बात करें तो 45 से 60% के आसपास और ऑप्टिमिस्टिक होकर बात करें तो 70% से 80%। रिटेल कैटेगरी में एक्सेप्टेंस जनरली बेटर रहता है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपने 800 शेयर 205 के एवरेज प्राइस पर परचेज किए थे। इन्वेस्टमेंट हुआ 800 इंटू 205 इज इक्वल टू 1,64,000। अब मान लीजिए एक्सेप्टेंस रेशियो रहा 60%। एक्सेप्टेड शेयर्स 800 इंटू 60% मतलब कि 480 शेयर। बायबैक का प्राइस है 250 रुपये, तो टोटल अमाउंट रिसीव होगा 480 इंटू 250 मतलब कि 1,20,000। प्रॉफिट पर शेयर की बात करें तो 250 माइनस 205 होगा 45। टोटल प्रॉफिट रहेगा 480 इंटू 45 मतलब कि 21,600 रुपये का नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट सिर्फ एक्सेप्टेड शेयर पर कैलकुलेट होता है। रिमेनिंग शेयर आपके डीमेट अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो बायबैक में पार्टिसिपेट करना कंसिडर कर सकते हैं। रीजन है प्रीमियम बायबैक प्राइस, स्ट्रॉन्ग कंपनी फंडामेंटल और बेटर एग्जिट अपॉर्चुनिटी। बायबैक आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी में रिस्क भी होता है, इसलिए सिर्फ बायबैक देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल भी एवेल्यूट करिए। अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ की। पॉजिटिव फैक्टर की बात करें तो एआई एडॉप्शन, क्लाउड कंप्यूटिंग डिमांड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्लाइंट बेस और हेल्दी कैश फ्लो। चैलेंजेस की बात करें तो स्लो ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और कंपटीशन फ्रॉम टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कंपनी फंडामेंटली स्टेबल नजर आती है। तो दोस्तों, विप्रो बायबैक 2026 रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। की टेकअवेज की बात करें तो attractive buyback premium, decent retail entitlement, acceptance ratio important factor, profit depends on accepted shares, long term outlook remains positive। लेकिन हमेशा याद रखिए बायबैक में गारंटी प्रॉफिट नहीं होता और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है
और जो आईटी कंपनी की हालत है वो हिसाब से बायबैक में डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए और बाकी के बचे हुए शेयर को आप होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप अप्लाई करेंगे या अवॉइड। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट इसके साथ आता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।